नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में। और आज की इस क्लास में कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी, जो 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है? तो यह है 0.25। तो यानी एनएसओ क्या है दोस्तों? तो यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ठीक, के तहत काम करता है। और इसका मुख्य काम है देश से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा करना और जनसंख्या, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य आदि से जुड़े सर्वे करना, ठीक। ये एनएसओ का काम है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, ठीक। और जीडीपी, बेरोजगारी, उपभोक्ता खर्च आदि से जुड़े रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये पूछा जाए एनएसओ किसके अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक, के तहत काम करता है। और जो एनएसओ के मुख्य सर्वे हैं वो है एनएसएस यानी नेशनल सैंपल सर्वे, और एएसआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड सर्वेज, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों के लिए कुल कितने परिव्यय के साथ एक नए निर्यात प्रोत्साहन मिशन ईपीएम को मंजूरी दी है? तो ये दिए 25,060 करोड़ को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट और जिरकोनियम सहित किन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ग्रेफाइट को यानी 2 से 4%, और सीजियम को 2%, और ओविडियम को 2%, और जिरकोनियम को 1%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर्स राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जनजाति गौरव वर्ष किस आदिवासी नायक की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा, यानी कि जो बिरसा मुंडा थे तो वह भारत के प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक और जननायक थे। वे मुंडा जनजाति से आते थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और उलीहातू गांव में, जिला खूंटी, और जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, और इन्होंने जो जंगल था यानी आदिवासी था इलाका था, तो इन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से ज़मीन बचाई और जंगलों पर नियंत्रण किया, और जबरन जो टैक्स लगाते थे उसका विरोध किया। और इन्होंने जो आदिवासी समाज में कुरीतियाँ फैली थी, जैसे नशा वगैरह बहुत करते थे, और जो अंधविश्वास कुरीति थी, तो एकता बनाए रखने के लिए तो ये उन लोगों में जागरूकता पैदा करते थे आदिवासी समाज में, और अंग्रेज़ों से भी लड़ते थे, ठीक है। इसलिए इनको पृथ्वी आबा यानी पृथ्वी पिता के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 को हो गई थी, यानी कि ये 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रांची जेल में, ठीक। और इनका जो जन्म दिवस है यानी जन्मदिन 15 नवंबर को, उसी दिन जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सी राज्य सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की योजना बना रही? तो यह राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2026 में चरम मौसम में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 9वां रैंक, जो कि जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय सेना द्वारा बामुनी गांव धुबरी में एक नया सैन्य अड्डा स्थापित किया जा रहा है, जो कि देश की सीमा के पास स्थित है। तो यह बांग्लादेश की सीमा के पास भारत अपना एक नया सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2027 में COP32 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबान के रूप में किस देश की पुष्टि की गई है? तो ये की गई इथोपिया की।
यानी इथियोपिया में जो COP32 होने वाला है, ठीक है, जो कॉप यानी COP जो 32 होगा वो 2027 में इथियोपिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और होस्ट देश जो है तो वो इथियोपिया है, ठीक है, और इसको चुना गया है। और जो मेज़बान शहर होगा यानी जहाँ पे होगा तो अदिस अबाबा में होगा, जो कि इथियोपिया की राजधानी है, ठीक। और ये नवंबर 2027 में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनी आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट सेंटर स्थापित करने के लिए $15 बिलियन का निवेश कर रही है? तो ये कर रही है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है PM मुरुगेसन को, यानी कि जमनालाल बजाज पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, PM मुरुगेसन को, ठीक। तो आज के रहे क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी थे सारे इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा डेली। और क्लास को शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।